भाई मैम। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आ जाइए बच्चे, लाइव सब लोग मैं हाजिर हूं आप सबके सामने रोजगार विद अंकित ऐप पर। राम राम, राम राम, गुड इवनिंग, नमस्ते, शाम की नमस्ते। आ जाइए। कमेंट क्यों नहीं चल रहे? चलिए, ये ऐप की भी टेस्टिंग है कि भाई सही चलेगा या नहीं चलेगा, तो इस वजह से क्लास ऐप पर रख के। और ये बहुत सारे बच्चे हैं, कहीं ऐप दिक्कत तो नहीं मान जाएगा, ये सब है। हाँ, आज YouTube पे नहीं है, आज सिर्फ ऐप पर है और सभी लोगों को दिख रही होगी। आज की क्लास ऐप की सबके लिए है। डेमो पे क्लिक करेंगे आज के कोर्स पे तो वो सबको दिखेगी, और कल से सिर्फ पेड वालों को दिखेगी। चलिए, राम राम, आ जाइए बच्चे। बहुत बढ़िया, आज लगेगा आपको कि हाँ आपने कोर्स खरीदा है। तो ये कल से तो ऐसे ही लग रहा था, इस क्लास से ही आपको लगेगा। और कल से मैथ्स की क्लास भी मेरी सिर्फ ऐप वालों को ही मिलेगी, कोर्स कोर्स परचेजर्स को। सही है। इसमें काउंटिंग नहीं है? ये कहाँ है काउंटिंग? तो बहुत सारी होती। चलिए बच्चे, आज जाओ करें शुरुआत। आज पहली बार आया हूँ क्लास में, ओ हो। सही है। ठीक है, नोटिफिकेशन डाल दो भाई जो बच्चों को पहुंच जाए हैं। ठीक। हाँ बच्चों, आवाज वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास आ रही है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को तो बताइए। पीडीएफ बच्चों कल मिल गई होंगी। जहां देखिए कैसे देखनी है पीडीएफ आपको, अब तो आप अपने बच्चे हो सारे। वॉइस इंक्रीज कर लो। नहीं बेटा, बहुत वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। देखो, कैसे आपको जाना है ऐप में। तो आप आयुष्मान बैच के हो या खाकी बैच के हो, तो आप अपने कोर्स पे जो भी आपने परचेज किया है उस पे आप पेड क्लास पे पहले क्लिक करते हैं। फिर माई कोर्सेज में या तो व्यू कोर्स आता है जहां से आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो अगर आप व्यू कोर्स पे जाएंगे तो अंदर उसमें इंटरनेट एरर लगा, बच्चे जुड़ नहीं पा रहे क्या? भाई ये दिक्कत हो गई। नेट एरर। बच्चों, वो दिक्कत जिसका था इंतजार वो दिक्कत शुरू हो गई है। देखना, फोन को उठाना। लगता है यूट्यूब पे क्लास करानी पड़ेगी। ऐप बुरा मान गया है, लोड मान गया है भाई पूरा। हाँ बच्चों, आज जस्ट आपका मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा। क्योंकि सब कुछ देख पा रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है या नहीं है ना? चलिए। और एक अभी अभी नोटिस आया है, आपको भी बता दूं, जो यूपीएसआई वाले हैं उसके लिए थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को कि डीवीपीएसटी के लिए 20,000 अभ्यर्थियों को पास कराने जा रहे हैं बच्चों। सिर्फ 20,000 ही पास करेंगे, जस्ट दुगने ले रहे हैं, सिर्फ दुगने। और कब से हो रहे हैं मैं वो डेट भी बता देता हूँ आपको, यूपीएसआई वालों के लिए। चलिए, दल का गठन किया जा रहा है, इंटरनल लेटर चल रहा है, तो भैया कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जल्दी ही आपकी शारीरिक मानक परीक्षा आयोजित होने वाली है। यानी उल्लेखनीय है कि उप निरीक्षक और निरीक्षक, तो इसके लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को सामान्यकृत विशेषता के आधार पर उनके अभिलेखों की समीक्षा और ये अपेक्षा की जाएगी। चलिए बेटा, नोटिस पहुंच चुका है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है यूपीएसआई वालों के लिए, जल्द ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। सही है। उनको टाइम दिया 31/12 तक ये डिटेल प्रोवाइड कराइए। चलो, तो ये आ रहा है इंटरनेट एरर ये अभी? क्लास तो सही चल, जो आ गए वो तो सही है, जो नहीं आ पाए उनके लिए तो नहीं जुड़ पा रहे वो नए। ये है ना दिक्कत।
बच्चों, सॉरी सॉरी, मैं अभी थोड़ी देर में जस्ट शुरू कर रहा हूँ। आज पहला दिन है ना ऐप पर, तो थोड़ा सा एक बार तो इसको दिक्कत करनी ही थी, है ना। आप सुन पा रहे हो मुझे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। व्यू कोर्स पर क्लिक करते, इंटरनेट एरर, टेक्निकल टीम को भेज दिया, देखेंगे। और ये देखो भाई, बहुत सही। इस पर वीडियो बनाऊंगा जल्दी, यूपीएसआई के लिए जो खबर आई है आपके लिए, है ना। बहुत बढ़िया, सही है भाई। डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो चाहिए ही चाहिए आप सबको, है ना। यूपी जीके की बेटा हो जाएगी। देखिए, अब आप चाहते हो कि सर यूपी जीके की भी क्लास कराओ, आप कहते हो लेखपाल में कंप्यूटर आएगा उसकी भी क्लास कराओ, आप कहते हो केमिस्ट्री की भी कराओ, आप कहते हो फिजिक्स की भी कराओ, मैं इतनी क्लास करा दूंगा कि आप कर पाएंगे? मुझे तो, मैं तो 1 महीने में कोर्स करा के खत्म कर दूंगा, मेरा क्या है बेटा। मैं आपके हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि क्लास ज्यादा होंगी तो आप देख नहीं पाओगे, और जब आपका रिदम टूटा ना बच्चों, बेकार है फिर हम सबका पढ़ाना, आपको भी मालूम है। ठीक है, तो आप इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने हिसाब से इतने टाइम से कोर्स कंप्लीट कराऊंगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने RWA ऐप पर भरोसा दिखाया है, तो आप इतना जरूर याद रखो कि बेटा ये ऐप कभी भी किसी को धोखा देने वाला नहीं है, तभी इतना लोग भरोसा आंख मूंद के करते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, तो यहां कभी आपको कोई धोखे वाली चीज मिलेगी नहीं। यहां जितना मैं बोलता हूं उससे ज्यादा आपके लिए बेटा करके देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये लाइन हटाओ यार, ये क्यों चल रही है जब ऐप पे क्लास है तो। और एनी क्वेरी वेरी छोड़ो, ठीक है। ऐप पे कोई लाइन नहीं चलानी, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बच्चे को। देखो बच्चों, आज क्या हुआ है, जो अभी आप हमारा ऐप ढूंढने लगे ना प्ले स्टोर पर, मिलेगा नहीं आपको। ये ऐप चला गया है हमारा इन रिव्यू में, इन रिव्यू में चला गया, यानी गूगल प्ले स्टोर ने इसको रिमूव कर दिया है। ये इतना पैसा कमा रहा है, ये कौन है भैया? उनने, मतलब ये तो एक मजाक की बात है। तो भाई ये पता नहीं किस वजह से इसको रिमूव किया है, और जो ऐप वाली टेक्निकल टीम वो कह रहे हैं 24 से 48 आवर्स के लिए रिव्यू में चला गया है। अब पता नहीं कब आएगा, हो सकता है 24 घंटे बाद आ जाए, हो सकता है 48 घंटे बाद आए, और जो ज्यादा ही कमी लगी हो सकता है ही ना वापस। ठीक है भाई, अब देखेंगे, सोचेंगे क्या है। ठीक है, तो ऐप अब प्ले स्टोर, जो जिनने डाउनलोड कर लिया बस वही वीडियो देखेंगे, अब नए आएंगे ही नहीं। क्या करें, भारी नुकसान है, पीक चल रहा है हमारा। कहते हैं ना भाई, पीक चल रहा, पीक था ये, क्या करें, किस्मत ही साथ नहीं है। ऐप गया भाई, अब नहीं मिलने वाला। हाँ, पीक पे गया, जैसे कहते हैं ना काम का, गांव में जब करते हैं काम, यार पीक चल रहा है, यही तो टाइम है थोड़ा सा कमाई करने का, और यही यहाँ हो गया। भगवान ने कही भाई इतना बहुत दिया, इससे ज्यादा मत लो। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई, अब ऐप नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको जस्ट ये देखता हूँ, बड़ी सीरियस बात है, दूसरे यूट्यूबर इसको रो रो के बताते हैं, हम फिर भी हंस के बता रहे हैं। पर कोई बात नहीं बच्चों, करना थोड़ी सी प्रार्थना, अगर कुछ हो जाए तो तुम्हारी प्रार्थना का असर, कि सब कुछ ठीक है। कुछ गलत नहीं किया, पर वो ये है कि रिव्यू में पता नहीं क्यों चला गया, या तो बहुत सारे डाउनलोड एक साथ आए, या बहुत सारे बच्चे एक साथ आए। ये आज दोपहर से रिव्यू में डाल दिया है। चलो, तो बच्चों, कल जो मैंने क्लास आपको कराई है, स्वर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, वर्ण के बारे में अच्छे से समझ गए। आज व्यंजन के बारे में बताया था, कल कुछ बता दिया था मैंने, व्यंजन के बारे में शुरुआत कर दी थी। ये वो जानकारी थी जो कल मैं आपको साझा कर चुका हूं। इसमें ये बता चुका हूं, ये वर्ग होते हैं। ये ऊपर अक्षर, फर्स्ट, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, ये पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर को हम नासिक वर्ण बोलते हैं, और ये पूरे 25 के 25 वर्णों को हम, 25 के 25 वर्ण नहीं है, ये व्यंजन है। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। बेटा वर्ण में तो स्वर भी आ जाते हैं, स्वर तो मैं कल पढ़ा चुका हूं अलग से, है ना, 10-11 जो भी थे। और बच्चों, इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्पर्श व्यंजन तो है ही, स्पर्श व्यंजन तो है ही। कितने होते हैं टोटल, ये भी कोई पूछे तो आप 25 साफ साफ कह देना बच्चों। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। और टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 4 29 4 33। अगर कोई व्यंजन की संख्या पूछे तो आप व्यंजन बेटा कितना बोलेंगे? 33 बोलेंगे। अंतस्थ व्यंजन है ये। अंतस्थ में मैंने कल आपको इनकी खास बात भी बता दी थी कि या र ला वा, या रा ला वा, समझ रहे हो ना बच्चों? तो कुल मिलाकर के या रा ला वा,
ये जो है ना, इन सब की अपनी अपनी खास बात है। ये क्या बोले थे मैंने कल, आपको याद होगा, ये दोनों अर्ध स्वर थे। और ये क्या था, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन था। और ये लय क्या था, ये बेटा पार्श्विक व्यंजन था। और बेटा अगर इन व्यंजनों को लिखो ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं इनको, तो इसका मतलब है ये इनमें स्वर आ रहा है। लेकिन आपने व्यंजन ऐसे लिखे देखे होंगे सब, जो कोई लिखता है तो उनको ऐसे लिखता है, इसका मतलब है कि ये स्वर रहित कर दिया। अब इनमें कोई स्वर नहीं है। अगर इनको हलंत लगा देता हूं तो ये बिना स्वर के लिखे हुए हैं। तो आप सोचो कहीं तो ऐसे लिखे रहे हैं जी, कहीं ऐसे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए। इसका मतलब अब ये सिर्फ व्यंजन व्यंजन है। अगर मैं इसको नहीं लगाता तो इसका मतलब ये स्वर भी हैं इनमें। क्लियर हो रही है बच्चों यहां तक बात, कोई दिक्कत? सर्वर इज वेरी पुअर बेटा, कर रहे हैं, लगी हुई है टीम, सही हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं करेगा बेटा। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं तब सीखते हैं, तो वो गलतियां पहले हो तभी तो सीखेंगे। चलिए, तो सर्वर में जब इतना बच्चा आता है तो थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों। चलिए, तो ये यहां तक आप सबको क्लैरिटी आ गई। बहुत सारे बच्चे, लेखपाल वाले बच्चों का, स्पेशली आयुष्मान वाले बैच वाले बच्चों का स्पेशली कमेंट था, कल मैं वीडियो पे देख रहा था कि सर वर्णमाला तो हमारे चैप्टर में ही नहीं है, वर्णमाला तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, क्यों पढ़ा रहे हो आप वर्णमाला? बेटा मैं आपको बता दूं, पहले वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आए थे, और तब भी वर्णमाला चैप्टर में नहीं था, आपके मतलब सिलेबस में नहीं था, आए थे। तो बच्चों क्या हम इन सबको भी पढ़े? नहीं, जरूरी नहीं कि आए, पर वर्णमाला पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम संधि भी वर्णमाला से सीख पाएंगे, और कई चैप्टर सीखने में बड़ी हेल्प करेगा हमारा। ठीक है। आगे हम उपसर्ग वगैरह तो जो हम सीखेंगे ना बच्चों, तो उनमें बड़ा काम करेगा। उपसर्ग भी हालांकि आपका नहीं है, पर बहुत ज्यादा ज्यादा जगह ये नींव का काम करता है, तो इसलिए प्लीज सीख लो। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं देखूं बच्चों, अगर मैं देखूं अंतस्थ व्यंजन, आप समझ गए अंतस्थ व्यंजनों का, सही है। ऊष्मीय व्यंजनों की और बात करता हूं, तो मैंने कल बताया था कि ये हीट मारते हैं बच्चों। ये ऊष्मीय व्यंजन क्यों होते हैं? क्योंकि ये गर्म हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। बेटा पॉलिटी तो पढ़ाई है आज, क्या कह रहे हो पता नहीं। ठीक है, बफरिंग नहीं नहीं। देखिए ये इनमें भी आप हलंत लगा सकते हैं, इनमें भी शय है। तो बच्चों ये जो है ना, इनको हम ऊष्मीय व्यंजन, इनको बोलने पे गर्म हवा निकलती, इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। बच्चों कल एक बात रह गई थी, रे। अब बच्चों रे के, अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं तो रे के रूप पर सवाल आ जाता है। रे के रूप, ये छोटा सा टॉपिक है, मैं यहीं खत्म कर देता हूं जस्ट 5 मिनट में। रे के रूप क्या है बच्चों? रे कई जगह से देखते हो, देखो कितना काम की चीज है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। रे के रूप कितने काम की चीजें आप देखोगे। तो भैया अगर इसको देखो, रे कितनी तरीके से आप चढ़ाते हो। एक तो चढ़ाते हो कृपा, कहां कहां चढ़ाते हो आप मुझे बताओ बेटा। एक चढ़ाते हो जैसे हम लिखे मात्रा, ठीक है। एक रे और चढ़ाते हो, कहां चढ़ाते हो? जैसे कर्म धर्म, ये वाली रे भी चढ़ाते हो। और भी कोई रे है किसी के पास? कोई और रे है? कोई और रे? सब क्या कद्र, बेटा कद्र में भी यही वाली रे चढ़ेगी। और कोई रे है किसी के पास जैसी चढ़ाते हो आज तक आप? बेटा एक और रे होती है, कुछ बताओ कौन सी है, मुझे ध्यान नहीं आ रही। आप बताओ कौन सी है वो रे जो आपको याद आ जाएगी, बताओ बच्चों। बहुत सही, प्रिया में तो बेटा यही वाली रे है, प्रिया में तो यही है। प्रिया, कोई बताओ कोई चीज कौन सी और बताइए। एक और रे का आप बताइए अगर जिक्र कर सकते हैं तो। हाँ देखता हूं कौन बढ़िया से। नहीं, परिणाम में बेटा यही है, परिणाम में तो यही है। हाँ, ये किसने लिखा? ट्रक, ट्रक किसने लिखा? आशुतोष यादव, कमाल कर दिया आपने बेटा, आ गई आपको याद। ट्रक, ये वाली रे है ना बच्चों। प्रकृति में तो बेटा यही है। ड्रम, बहुत बढ़िया, अब आप दे रहे हैं बहुत अच्छी जवाब, है ना। तो ये वाली रे, तो आपने देखा रे के कितने रूप हो गए? 4। क्या? एक तो सिंपल रे, ये तो है ही। और आपने देखा, देखिए रे सिर्फ 2 ही तरह के होते हैं, लेकिन रे के रूप 4 तरह के, यानी मात्रा 4 तरह की चढ़ती है। लेकिन रे होते 2 ही तरह के हैं। एक तो ये व्यंजन रूप है, ये व्यंजन रूप है रे का। और स्वर रूप कौन सा है बेटा? स्वर रूप कौन सा है? स्वर रूप, तो स्वर रूप भी लिख दो रे का। भैया रे ऋषि जो बनता है, ये स्वर रूप है रे का, है कि नहीं है? तो रे बेटा, इस अब इनमें
स्वर वाला रह कौन सा है, कोई आपसे पूछे, यानी ये वाला रह कौन सा, ये इसको बोलते हैं स्वर वाला रह। बेटा यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया यहां से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से, और ये बहुत अच्छी चीज है जो आप सीखोगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बच्चों, तो यहां पर ये जो रह है ये कौन सा, इसको ऐसा पहचानना बता दूंगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि मैंने ऐसे याद रख रखा है। बेटा आश्रम में भी यही वाला रह है, जहां ये लाइन सा खींचे समझ लो, वो वाला इसमें आ गया है, प्रेम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं जैसे रे इसको लिखूं, तो बेटा ये जो है ना, इसको स्वर वाला रे बोलते हैं। तो इस रे में देखो एक मात्रा आपको दिख रही है, कौन सी, ये री, ये वाली मात्रा जहां भी चढ़ेगी वो स्वर वाला रे होगा। क्या, स्वर वाला रे। स्वर वाला रे कौन सा होगा, हमेशा याद रखना, इसमें ये वाला रे आया है, ये वाला रे। जब भी कोई मात्रा ऐसी चढ़ेगी, ये वाला रे कहीं भी चढ़ेगा, तो आप समझ जाना कि ये स्वर वाला रे होगा। और बाकी इन तीनों में ये व्यंजन वाला रे, यानी यही रे है। अब ये रे है, तो बेटा ये वाला जो रे है, या तो ये आधा है या पूरा है। कहां पे आधा है, कहां पे पूरा है। अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है, किसमें आधा रे है और किसमें पूरा रे है। ध्यान से सुनना बच्चों, जब भी देखिए कौन सा आधा है, इसमें बस ये कंफ्यूजन है, कौन सा स्वर वाला है, कौन सा व्यंजन वाला। आपको पता लग गई, स्वर वाला रहे हमेशा ऐसा, बाकी जो जितने भी तरह के रहे हैं सब ये वाले रहे होंगे, व्यंजन वाले। अब इनमें यह दिक्कत है कि कौन सा रे पूरा है इनमें और कौन सा आधा है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, आधा रे किस में यूज हुआ है, पूरा रे किस में यूज हुआ है। तो बेटा ध्यान से सुनना, जब चीज पूरी होती है, पूरी होगी तो भारी होगी, आधी होगी तो हल्की होगी। अब जो हल्की चीज है उसको हम नीचे लटका के चलेंगे या चांद पे रख के चलेंगे। बेटा जब भारी चीज होती है ना, यानी पूरी चीज होती है, तो हम उसे लुढ़का के ले जाएंगे नीचे, पैरों में, पैरों में लुढ़का के। लेकिन अगर हल्की चीज होगी तो हम फटाक से सिर पर रखकर भागते चले जाएंगे। तो बेटा जो हल्की है, यानी वो सिर पर जो ऊपर रखी हुई है, तो वो हल्की चीज है। तो यानी ये आधार है, हो गया आधार है, आधार है। ठीक है बच्चों, और जहां पर चीज भारी है, पैरों में चढ़ रही है, ये रही पैरों में, तो कितने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पूरी रह है, तो हम कहेंगे ये पूरा रह है, और ये भी पूरा रह है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, आधा रह कहां यूज हुआ है, पूरा रह कहां यूज हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं चल रही है बेटा, नहीं, ये ऐप पर ही चल रही है। बहुत सही, गुड मॉर्निंग मत करो बेटा, गुड इवनिंग हो रही है हमारे यहाँ, विदेश में होगे तो शायद हो रही हो। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों, अब आप समझ गए रे के रूप में। इससे अलग कोई क्वेश्चन कभी आ जाए तो बता दे, कहीं नहीं। अब आप कोई से भी रे को बहुत आसानी से क्लियर कर दोगे बेटा, कोई सा भी रहे, जो भी पैरों में रहे वो पूरा। एक बार फिर से समझा बेटा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, आप दोबारा से वीडियो देख लेना, कहीं कोई दिक्कत, मैं जल्दी करता ही नहीं कभी समझाने में। वीडियो बहुत पॉज हो रहा है, ऐसा है क्या, चलिए नेट बहुत खर्च हो रहा है, नहीं आप इसमें क्वालिटी घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से बच्चों, है ना। चलिए, अगर मैं बोलूं बच्चों, अब मैं इस पे आता हूं, देखिए टॉपिक देखिए बच्चों, इस पे मैं वापस आता हूं। यहां मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूं, कल व्यंजनों में एक चीज रह गई थी बच्चों, जिसको हम बोलते हैं अल्पप्राण महाप्राण, सघोष अघोष। ये कितनी आसान चीज है, ये ऐसे कैसे याद करा दूं। अब सही चल रहा है बेटा, अब ऐप सही है ना, अब एकदम सही चल रहा है। न्यू स्टूडेंट टू गुरु, बेटा न्यू हो तो मुझे और मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बेटा, कल हमने जो पढ़ा था वो अब मैं उससे आगे बता दूं, इसको मिटा दूं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बाल को इसको मिटा दूं। बेटा अब आप अपने बाल रखो, अब आपने हम पे भरोसा जताया है, तो याद रखना बेटा, ये भरोसा बढ़ेगा एग्जाम देने के बाद, कभी कम नहीं होगा। और ये बात आज कह रहा हूं, एग्जाम के बाद आंखें से आंखें मिलाऊंगा आपसे। देखिए बच्चों, सच्ची में बहुत क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सच्ची में बहुत। सर नहीं सर, ठीक चल रही है बेटा, सबकी सही चल रही है, किसी एक आध की दिक्कत होती है, वो हमें सुननी चाहिए क्योंकि उसने भी पैसे खर्च करे। ठीक है, तो शुरू में 2-4 दिन बेटा आ सकती है दिक्कत, क्योंकि हम इसको रेक्टिफाई कर रहे होते हैं लगातार, मतलब संशोधित कर रहे होते हैं, हिंदी चल रही है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये आपको कल की चीजें याद है नहीं है, बस इतना बताइए, ये सब क्लियर है आपको।
आज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। सर ये पहले तो इनका वर्गीकरण तो कर दीजिए। तो बेटा याद रखिए, एक प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, आधार पर बेटा नोट्स कैसे मिले कल बताओ, जिसे मिले पीडीएफ नोट्स कैसे मिले, शानदार मिले कि नहीं? एक एक बात लिखी हुई मिली थी जो मुंह से बोली, उस बच्ची का थैंक यू, उसने इतने शानदार नोट्स बना के दिए आपको क्लास से। बेटा नोट्स जबरदस्ती मिलेंगे आपको हर चीज का। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बेटा व्यंजन जो है, व्यंजन जो है, व्यंजन जो है दो प्रकार से बांटे जा सकते हैं। सिर्फ व्यंजन की बात कर रहा हूं, वर्ण नहीं। व्यंजन दो प्रकार से प्राण वायु के आधार पर, इसको कहते हैं अल्प प्राण और इसको कहते हैं महाप्राण। एक को अल्प प्राण, एक को महाप्राण। बेटा ध्यान से सुनना, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है? तो बच्चा अल्प प्राण क्या है बेटा? जिनको बोलने में प्राण वायु बहुत कम निकले, अल्प निकले। प्राण वायु क्या है सर? बोलने में बेटा हवा खुशक हो जाती है ना, बहुत जोर लगाना पड़ता है ना कई बार बोलने में, वही ये प्राण वायु, ठीक है? किसी चीज को बोलने में बहुत जोर लगाना पड़े तो महाप्राण, बहुत सारे प्राण निकल गए। और बहुत कम जोर लगाना पड़े, प्राण वायु बहुत कम खर्च हो, तो समझ जाना प्राण। यानी इनको बोलने में बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा, इनको बोलने में बहुत जोर पड़ेगा, वो महाप्राण में आएंगे। लेकिन इनको याद कैसे रखा जा सकता है सर? तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। जितने भी स्वर हैं यूं ही बोल देते हैं, ए आई यू, तो बेटा कोई जोर लगता है उनको बोलने में? नहीं, ऐसे आगे ही रखे हैं। तो सारे स्वर इसमें आते हैं। स्वर किसमें आएंगे भैया? इसमें ही आएंगे, क्योंकि जोर ही नहीं लगता उसमें, बोलने में बिल्कुल नहीं लगता, अल्प प्राण में आएंगे। और बच्चों अगर मैं देखूं, देखिए ए जो है, ए जो है, ए सबसे पहला वर्ण है कि नहीं है? किसका? वर्णमाला का। तो इसमें फर्स्ट जरूर आएगा, यानी ए पहला वर्ण है तो पहला जरूर इसमें आएगा। ध्यान से सुनना, पहला जरूर इसमें आएगा। और बेटा अल्टरनेट इसमें आते हैं, यानी पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, एक एक छोड़कर बच्चों, एक एक छोड़कर, यानी ये नहीं आएगी इसके साथ ये और ये। तो टोटल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्या है सर? याद रखने पड़ेंगे। हाँ जी, यानी अल्प प्राण में ये पूरे, और अल्प प्राण में ये पूरे, और अल्प प्राण में ये पूरे। बेटा देखो ये न्यू भूल जाएंगे कै चैट, लेकिन ये ख जोर लगेगा, ख बेटा इनमें जोर लगता बोलने में, छ है, लेकिन ये गे गंगा, ये जो घैटी फटता है इसमें। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो यहां पर ये बच गए आपका ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है? सेकंड वाली और फोर्थ वाली, ये दोनों महाप्राण, ज्यादा जोर लगाने पड़ेंगे इनको बोलने में, है ना बच्चों? तो पहला पंचमा, प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, पंचमाक्षर अल्प प्राण है, और द्वितीय और चतुर्था इसमें आते हैं महाप्राण में। कट रहा है क्या? कहां से कट रहा है भाई? स्क्रीन देखा, दिखा ऊपर। ओ हो, ये थोड़ी सी इधर कट रही है। चलो फर्स्ट कट रहा बेटा, ये फर्स्ट लिख रहा है, आगे से मैं थोड़ा और इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं लिखा इधर, कुछ नहीं है, बस ये फर्स्ट था और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों? अब मैं अगर बोलूं बेटा, इनकी परिभाषा मिल जाएगी आपको नोट्स में कि अल्प प्राण क्या है, जो मैंने बोली थी, जिनमें प्राण वायु कम निकले, जिनमें प्राण वायु बहुत ज्यादा निकले, प्राण वायु के आधार पर ही बांटते हैं। अब क्या और बच गया बेटा? पूरे 33 बटे या नहीं बटे? अभी कहां बटे 33, अभी तो 25 बांटे हैं, और 11 स्वर भी बांटने हैं, स्वर तो 11 बट गए। तो बेटा ये अभी 15 बटे हैं, ये अभी 10 हुए हैं, 15 ही तो हुए हैं ये, तो अभी इनको भी तो बांटना है। तो ये कहां जाते हैं सर? अल्प प्राण और महाप्राण वाले ये कहां जाते हैं बेटा? कुछ नहीं जाता। देखो ये न्यू ही भूल जाते हैं, ये रेलेव है, जैसे ऊपर ही रखें ये रेलेव है,
तो बेटा ऊपर ही रखे हैं ये, तो इसको हम बोल सकते हैं अंतस्थ इसमें आते हैं, अंतस्थ इसमें आते हैं, यानी प्लस इनमें अंतस्थ और लगा सकते हो। लेकिन अगर इनको बोलोगे ऊष्मीय वाले, ये तो पहले ही अंदर संघर्ष करके आ रहे हैं, लड़ाई करके आ रहे हैं, घिस घिस के आ रहे हैं, तो इनमें तो जोर वैसे ही लग रहा होगा। ऊष्मीय हीट क्यों पैदा हुई है इनमें? क्योंकि इनमें बोलने में जोर लगता होगा। इसलिए बच्चों ऊष्मीय सारे यहां आ जाएंगे, ऊष्मीय सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों? बहुत सही। क्या अब आप अल्प प्राण महाप्राण बता दोगे? हमेशा के लिए क्लियर हो गया क्या? आगे मेरा ऐप ठीक नहीं चल रहा बेटा, एक बार लॉग इन लॉग आउट कर लीजिए, कल कोशिश करते हैं सबका ठीक चले। हाँ सर, वीडियो ठीक नहीं चल रही है, जिसकी नहीं चल रही है पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, किसी किसी बच्चे की नहीं चल रही है। नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा बेटा? थोड़ा इधर कर दूं अगर ज्यादा दिक्कत? अब तो दिख रहा है। चलिए, तो क्लियर बच्चों? बहुत सही, बहुत सही। शो हो रहा है स्क्रीन पर, क्या शो हो रहा है? नंबर तो होता है, वो तो आता जाता रहता है, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? चलो बच्चों, अगर मैं देखूं कि ये आपने देखा अल्प प्राण महाप्राण आपका क्लियर। आज बेटा उच्चारण स्थान भी करेंगे और बाद में एक पीडीएफ लेके आया हूं 20 क्वेश्चंस की, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस में पूछी है, वर्णमाला से रिलेटेड 20 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, तो अगर मैं देखूं बच्चों तो आगे क्या है, अब मैं अल्प प्राण महाप्राण समझा चुका हूं, आपको सब कुछ समझ आ चुका है बच्चों, अल्प प्राण महाप्राण। अगर मैं दूसरी बात करूं तो बेटा घोषत्व के आधार पर, या आप कहिए स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कई जगह तो घोषत्व लिख देता है सीधा। अब आपको नहीं, ये नहीं पता कि घोषत्व क्या होता है, इसलिए पूरा खोल कर लिख देता हूं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन फिर से दो प्रकार के हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिर से व्यंजन दो प्रकार के हो सकते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना बेटा। इसको हम बोलते हैं अघोष और दूसरा होता है सघोष। सघोष को हम घोष भी बोल देते हैं, बात एक ही है बच्चों। घोष और सघोष बिल्कुल कोई अलग बात नहीं है, सब एक ही बात है बच्चों। ठीक है, अघोष कहिए, दूसरे को सघोष या घोष कहिए। क्लियर यहां तक? बहुत सही। अब अगर मैं देखूं बच्चों इसके अलावा अगर मैं देखूं कि अघोष में कौन सा आएगा, जैसे वहां आपने देखा अल्प प्राण, बड़ा एक ट्रिक है याद रखने की, मुझे भी ऐसे याद आता है ये। अल्प प्राण में ए आया था तो वहां फर्स्ट ए वाले में रखते हैं, यहां ए कहां आया है? यहां आया है, तो यहां भी हम फर्स्ट इसके साथ ही रखेंगे। अब उसमें आपको पता है अल्प प्राण वाले में फर्स्ट थर्ड फिफ्थ थे, तो यहां फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड, यानी यहां लगातार आ जाएगा बस। और जो बाकी तीन बच गए वो सघोष में चले जाएंगे। कौन से? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बच्चों इसका मतलब यह है, अगर आप इनकी परिभाषा लिखो, जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वो अघोष होते हैं, और जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियां कांपती हैं, यानी आवाज कांपती है जिनको बोलने पर, वो सघोष और घोष में। जैसे घे, तो ऐसे आ रही आवाज कांपती हुई, क ख में ये कहते हैं आवाज नहीं कांपती। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक और दो, और ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो अब आप समझ गए कौन सी लाइन किस में आएगी। और अब एक चीज और ऐड कर लेंगे। अब बच्चों क्या बचा? स्वर किस में आते हैं सर? सारे स्वर बच्चों घोष में आएंगे। तो याद रख लेना ये बात भी, स्वर सारे घोष में आएंगे। वहां अल्प प्राण में थे ऊपर, लेकिन यहां घोष में आएंगे सारे स्वर। बहुत सही से समझ आ रहा है ना बच्चों? ये बताइए बस, क्या सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है? और कभी हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं तो इट मींस आपको क्लास में सब कुछ रट जाना चाहिए। अब बच्चों क्या बचा इसके अलावा, आप बताइए। अब बच गए सर ये जो नीचे की दो लाइनें ऊष्मीय और अंतस्थ।
तो अंतस्थ तो सारे एक ही तरफ चले जाते हैं। अंतस्थ कैसे होते हैं बच्चों? अंतस्थ कैसे होते हैं और बेटा सघोष कैसे होते हैं, ये आपको बताना है कि अंतस्थ किस में जाएगा और सघोष किस में जाएगा। आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। आपसे पूछना चाहता है बेटा, आपसे, क्या आपको पता है इनमें, बेटा इनमें जो तीनों से है ना, ये अलग में जाती हैं और ये है अलग में। इनकी भी मुझे याद रखने का कुछ तरीका सोचा हुआ है। कैसे? कि भैया जो से है ना, तो वो सघोष में नहीं जाएगा, से वाले सघोष में नहीं जाएंगे, अर्थात वो अघोष में जाएगा। यानी तीनों से इधर इधर शिफ्ट हो जाएंगी तीनों से, और इनका है भाग जाएगा उधर। तो सघोष यानी है को बोलने में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं, पर से को बोलने में नहीं करती। ठीक है। अब आप कहो सर वो ये रे लेवे किधर जाएंगे, बताइए बेटा। अंतस्थ व्यंजन किस में जाएंगे, बताओ अंतस्थ किस में जाएंगे। कंफ्यूजन हो रही बेटा? कहां कंफ्यूजन, मैं तो इतना क्लैरिटी से बता रहा हूं कि बेटा कंफ्यूजन सिर्फ उनको हो रही होगी जिन्होंने कभी इनको पढ़ा ही नहीं है। उनको लग रहा होगा ये पता नहीं क्या है। थोड़ी सी अपने आप मेहनत करना और अपने आप लिखने की कोशिश करना, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, सिर्फ कंफ्यूजन उनका होगा जो पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए तो बेटा आप बताओ, मुझे ये बताओ कि वो किधर जाएगा अंतस्थ। तो आपको भी पता है बेटा, देखिए यहां कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, यहां कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ बेटा देखो, अब जो अंतस्थ व्यंजन है वो किधर जाएंगे? अरे ये देखो अघोष सघोष सब कुछ ही करने लग रहे हो बेटा, इधर ही जाएंगे वो, क्योंकि वो तो यूं ही भूल जाते हैं ये रे ले वे। बेटा उनमें कहां कंपन हो रहा है कहीं भी, अंतस्थ इधर इधर आ जाते हैं सारे, अघोष में आ जाते हैं अंतस्थ। घोष में मैं देखता हूं बेटा, आप बताइए घोष या अघोष। फिर से आपको बोलता हूं, फिर से सोचिए, फिर से सोचिए बच्चों, आप बताइए कि क्या हो सकता है, घोष या अघोष। यार तुम लोग ना मतलब, हाँ अब आया है बिल्कुल। तो बच्चों मैंने ये इसीलिए लिखा था कि आप अब ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपके सामने गलती एक बार मैंने दिखा दी है करके, भैया ऐसी गलती मत करना। ठीक है, चलिए तो ये आएगा आपका सघोष में। देखो ऐसे सोच लिया करो कि इधर तो वैसे ही 3 आ चुके हैं, अगर इधर और बढ़ाएंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उधर कम ही पड़ रही है, उधर ही ले जाओ, ये अकेला है ही तो आया है नीचे उनमें से। बेटा ऐसे कर देना, सारे ही एक जगह इकट्ठे कर दोगे क्या? ये तो इस तरीके, तो अघोष में नहीं जाएंगे ये रेलवे, ये इधर आएंगे, उधर बस ये जाते हैं नीचे की लाइनों में। ठीक है, तो ये सघोष होते हैं। तो ये रे ले वे, देखो खुद देखो, स्वरतंत्रीय कंपनी के रे खूब कांप रही है जीभ आपकी, और फिर भी कह रहे हो भैया इससे ही पता लग जाएगा रे कितनी तो कांप रही है, स्वरतंत्रीय खूब कंपन कर रही है। अघोष नहीं है बेटा, सघोष। अब याद रख लेना, अब मत करना गलती, रे से ही याद हो जाएगा। चलो बहुत सही। तो अब कोई गलती, अब कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सब क्लियर है, सब क्रिस्टल क्लियर है। वो गलती होती है इसलिए मैंने वो अलग से करके बताया आपको कि गलती क्यों। और रे से आप पकड़ सकते हो कि वो स्वर तंत्रियों कंपन, रे में साफ दिख रहा है, वो खुद ही कंपित वर्ड है, प्रकंपित, उसमें गलती कर दोगे भला आप। तो रे के साथ बेटा वो पूरा रे से ही पता लग जाएगा, चारों इधर जाएंगे। फिर अब बात आती है बच्चों उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उच्चारण स्थान। और अब हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है, बस उच्चारण स्थान रह रहे हैं। इसको हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्या? बहुत शानदार। आवाज बढ़ाओ सर, बेटा खूब पीकर फाड़ रहा हूं मैं अपना, है तो पता नहीं क्यों कमा रही है तुम्हें। कंप्यूटर क्लास में नहीं चल रही? अरे कंप्यूटर यार तुम इतना पढ़ लोगे क्या? मैं तुमसे 12 वीडियो दे दूं तो क्या पढ़ लोगे? बेटा करवा दूंगा कंप्यूटर, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। चलो तुम कहो मैं 1 तारीख से कंप्यूटर ही स्टार्ट कर दूंगा, कर पाओगे? इतना बता दो बस, कर पाओगे तो कर लो। भाई थर राजी है, कैसे बालक हो यार, मतलब वो भी चाहिए वो, अरे सब कुछ दूंगा, पूरा एक एक टॉपिक जो बोला है हर चीज पूरी होगी। सब्र तो रखो, अब रख लो।
72 घंटे में यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है, पता नहीं कितना सच है। शुक्र शनिचर तक आ जाना चाहिए, है ना बच्चों, इसी साल में आना था वो, पता नहीं क्यों रुक रहा। हम भी रोज आज आ रहा कल आ रहा, इसलिए 27 से बैच चलाया कि इतना ही जाएगा। अब 30-31 की बात सुन रहे हैं, ठीक है। चलो तो भाई ले पाओगे क्लास, बताओ मैं 3-4 क्लास और लगवा दूं, मैं तो कोर्स जल्दी खत्म हो। भाई तुम यार थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। आपके लिए जितनी बेटर क्लास हो सकती है उतनी दे रहा हूं, उससे ज्यादा लोग हैं मेरे पास टीचर ठाली डोल रहा, अजी करवाओ मेरी, क्या करूं मैं, अजी मैं करवाओ। अरे भाई रुके रहो तुम भी, बहुत बढ़िया होगा, टेंशन मत लो, हर चीज बहुत शानदार चलेगी और ऐसी चलेगी जो आप कर पाओ। ये देखिए उच्चारण स्थान की बात करता हूं बच्चों, तो हमारा सबसे पहले उच्चारण स्थान कंठ से चलता है, कंठ है। जब मैं कंठ से ऊपर ऐसे न्यू निकल के मारूंगा फेंक, तो कंठ से ऊपर देखो बेटा, जो जीभ है ना, जीभ से जस्ट दांतों के पिछला हिस्सा बोला जाता है तालु, और जो जीभ का पिछला हिस्सा हलक जो है उसके ऊपर जो हिस्सा है वो बोला जाता है मूर्धा। बात आ रही है समझ में? तो तालु मूर्धा, क्या सॉरी, तालु जो है हलक के ऊपर है और मूर्धा दांतों के पीछे है जस्ट, ठीक है। तो अब देखना कंठ है, और जब कंठ से कोई चीज निकलेगी तो तालु बिल्कुल अंदर को होता है बेटा, तालु, तालु होता है जो हलक के ऊपर दिखता है एकदम, वो तालु है, ठीक है। तो इसको हम तालव्य वर्ण बोलते हैं, तालु से बना तालव्य। अब जब तालु से आगे आएंगे यानी दांतों का जस्ट पिछला वाला हिस्सा, वो मूर्धा होती है, मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण उनको बोलते हैं। और बेटा उससे अगर मूर्धा से जब हम और बाहर को आते, कंठ से चले एकदम ऐसे, न्यू समझो, यहां से चले फिर ऊपर टकराए तालु पे, फिर बाहर एक बार मूर्धा पे, फिर दांत आ जाएंगे आगे, दांतों का पिछला हिस्सा मूर्धन्य होता है। अब भाई मूर्धा से जब बाहर निकलेंगे तो मूर्धन्य से जब आएंगे तो दांत से टकराएंगे, दंत्य हो जाएगा। तो ये क्रम आपको बहुत अच्छे से याद रहता है अगर देखोगे तो। और दांत से जब बाहर कोई चीज आने वाली है तो होठों से टच होती हुई आएगी, तो ओष्ठ्य बोलते हैं। तो ये क्रम आप याद रख लीजिए कि भैया कंठ होता है, कंठ से फिर तालु आता है, तालु से मूर्धा, मूर्धा से दंत और फिर ओष्ठ्य। और आपको यह भी पता है कि भैया कचट तप पढ़ाया मैंने कल, कचट तप, कचट तप। ये क्यों पढ़ाया बच्चों? ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। और वर्ग का मतलब क्या? 5-5 वर्ण। भैया प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अरे पता है तुम्हें भाई, लिख दो अगर, क्योंकि तुम कंफ्यूज ही रहोगे नहीं तो बेटा इनमें लिख दो क वर्ग में कौन कौन से, क ख ग घ और अंगा, ये लिख दिए। तो हमने देख लिया कंठ में कौन से आए, क वर्ग पूरा, और तालव्य में कौन सा आया पूरा, च वर्ग। च वर्ग में 5 वर्ण, च छ ज झ और इया, ये लीजिए। और बेटा ट वर्ग में कौन सा था, ट ठ ड ढ, और वो भी उच्छिप्त भी दोनों यही, भैया वो भी तो ऐसे ही बिंदी लग जा बस, नहीं ठीक है। और बेटा ता दंत्य में आएगा ता वर्ग, और ता वर्ग का मतलब होगा त थ द ध और न, बिल्कुल कितना आसान है लिखना। और बेटा पा वर्ग में ओष्ठ है, प फ ब भ म। तो बच्चों इनको हम बच्चे वाले वर्ण भी बोलते हैं। बच्चे वाले वर्ण कौन से हैं? तो याद रखना वो ओष्ठ्य वर्ग वर्ण, क्योंकि कोई भी बच्चा बोलता पहले पापा, मामा, बाबा। जो होठों को मिलाने वाले वर्ण है ना, कोई भी बच्चा सबसे पहले इन्हीं वर्णों को बोलता होगा, सुन लेना अपने घर में, ठीक है बच्चों। माँ भी बोलता है तो वो यही है, सबसे पहले इधर से शुरुआत करता है वो, सही है। तो ये बच्चे वाले वर्ण यही है, सबसे पहले शुरुआत इधर से होती है। तो पूछा था एक बार, ये किसी टीचिंग एग्जाम में पूछा था, बच्चे वाले वर्ण ये रहे। क्लियर? बहुत सही। अगर मैं अब बच्चों ये तो बता दिया मैंने इस तरह से, अब मैं इसकी ट्रिक से भी आपको याद करवाऊंगा कंठे में कौन सा आता है या तालव्य में कौन सा वर्ग आएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से
कभी भी एग्जाम में गलत ना करके आओ। तो यानी तालु से जो वर्ण, बेटा ये क्यों है ऐसे, कंठ है, तालु, मूर्धन्य क्यों है? ये इसका मतलब है कि जब इनको बोलते हैं ना तो हमारी जिह्वा स्पर्श करती है यहां यहां पर, यानी कंठ के आसपास जिह्वा स्पर्श करती है, यानी ये कंठ से बोले जाते हैं। ये तालु से, यानी जिह्वा तालु की तरफ भागती है तो ये वर्ण बोलते हैं। और मूर्धा की तरफ जिह्वा चलती है तो टावर्ग बोलता है। दांत में जीभ टच होती है तो ये वर्ण बोलते हैं। बोल के देखो, त थ सब में दांत में टच हो रही होगी। और ओष्ठ है, यानी होठ हमारे मिलते हैं, इनको बिन होठ मिलाए आप बोल ही नहीं सकते। बोल के दिखा दो, पाए बिन होठ मिलाए तो ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ मतलब होठ। ठीक है, अब इनके अलावा बच्चा ये तो अभी सिर्फ 25 ही हुए हैं, तो 33 तो व्यंजन ही है, फिर स्वर भी हैं, तो आपको पूरे 44 को बांटना पड़ता है किसी भी चीज में। 44 वर्णों का पता होना चाहिए आपको। तो अभी सिर्फ 25 बांट पाए हो, तो बेटा अभी तो 19 वर्ण और रह रहे हैं। उनको कैसे बांटू सर? तो बेटा उनको भी देख लो जरा, उनको कैसे बांटेंगे, उनको कैसे बांटेंगे जरा ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे कैसे कंठ, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर, मैं सो रहा था आराम से, कबूतर आया, चोंच मारी। कहां से कबूतर है ना बेटा, कंठ पे चोंच मारी, और इतनी तेज, ओ तेरी। और जैसे ही तेज सी, बेटा सो रहे हो, कुछ पता नहीं, कबूतर भी बहुत जोर से चांच लगेगी, कभी क्या कबूतर तो मारते हैं, मार दी उस दिन। तो बेटा ऐसे आवाज आई, आ ए आ हा आ, ऐसी आवाज आई। और क्यों आई? क्योंकि इतना अंदर ना कबूतर जहरीला कबूतर था, उसने हमारे अंदर विसर्ग छोड़ दिया, विष छोड़ दिया, विष। तो विसर्ग भी इसके अंदर ही आता है। विसर्ग कौन सा होता है? ये वाला, इसको विसर्ग कल बताया था अयोगवा में। तो बेटा कै कबूतर कहां, कंठ कहां मारी चोंच? कंठ पे, गले पे। तो अब कै कबूतर वाला याद रहेगा आपको, और ये भी याद रहेगा। तो बेटा ये वाले वर्ण भी क्या है? कंठ है भी कंठ से बोलता है। देखो बोल के गले से आएगी आवाज। बहुत बढ़िया। अगर मैं और आगे देखूं, तालव्य, तो तालु को कैसे याद किया मैंने? तालु को मैंने ऐसे याद किया कि बेटा बच्चे को जो माँ है ना, वो चम्मच से दूध पिला रही, ले बेटा पी, ले बेटा पी। बच्चा एकदम से जोर से रोया, ई, बच्चे ने मचाई ई 2 बार, पहले छोटी ई, फिर ई लंबी, तो ई, बच्चे ने ई करी। तो माँ ने कही, माँ ने सोची, ओ बेटा चम्मच लग गई मुंह में, मुंह में चम्मच लग गई तालू में। बच्चा बोला यस, आजकल के पढ़े लिखे बालक हैं तो वो कहता है यस मम्मा यस। तो यस, यस तो ऐसे लिखा जाता है, तो बच्चे ने यस बोल दिया, तो बेटा ये यस इसमें चला गया। तो कितने आराम से हमने तालव्य वर्ण भी याद कर लिए बच्चों। बहुत बढ़िया। क्या क्लियर हो गया बेटा? 6 चम्मच कहां लगी थी याद रहेगा, 6 वर्ग पूरा याद रहेगा, तालू में चम्मच टकराई थी। चम्मच तो पूरा 6 वर्ग तालू में आ गया। और फिर क्या मचाया बच्चे ने? ई मचानी शुरू कर दी। तो माँ ने पूछी चम्मच लग गई, वो कह रहा यस मम्मा, इसलिए तो रो रहा हूं। बहुत बढ़िया। अगर बच्चा मूर्धन्य की बात करूं तो मूर्धन्य को कैसे याद रख सकते हो? तो इस तरीके से याद रख सकते हो, मूर्धन। देखिए जो है टमाटर, अब देखो जो बाहर रहता है उसको कहां रोटी सब्जी नसीब हो रही है? जंगल में मिला टमाटर, टमाटर मिल गए जहरीले, और भैया टमाटर ने खा के मुर्दा हो गए, वहीं मर लिए। कौन खाएगा टमाटर यार? जंगल में जो रहता है, जंगल में कौन रहता है? ऋषि रहते हैं भाई। तो ऋषि को कैसे लिखते हैं? रे, और ये वाला रे भी आएगा, रे तो दोनों तरह के फिर इसमें ही आएंगे, दोनों का उच्चारण स्थान एक सा। ऋषि में तो ये वाला से बनता है। तो ये, तो बच्चा हम कहेंगे टमाटर खाया ऋषि ने और वहीं मुर्दा हो लिया, तो टमाटर वाला वर्ण यहीं के यहीं हो जाएगा। हाँ बेटा 20,000 ही क्वालिफाइड होंगे यूपीएसआई के, नया नोटिस आया, बिल्कुल पता लग गई मुझे। चलो बच्चों, अब दंत्य की बात कर दूं क्या? अब आप बताओ, ये तीनों रट गए क्या आपको? तीनों रट गए बेटा? अब आप भूलोगे तो नहीं इनके उच्चारण स्थान? आपको आ गया
जय बताओ, तो जय देखना पहले किस वर्ग में आता है, च छ ज, च वर्ग में। और च वर्ग किस में आता है, चम्मच लगी तालू में, तो तालव्य हो गया जय। ऐसे पढ़ना है बेटा। 30 मिनट में 500 MB चलेगी बेटा, क्वालिटी घटा लो ना यार। चलो, वैसे बहुत कम यूट्यूब बराबर क्वालिटी खाता है, मैं नेट खाता है, मैंने पूछी उससे। मैंने कई बार कई बालक ऐसे कहे हैं या ऐसे होता है, तो कह रहा नहीं बिल्कुल यूट्यूब वाली। चलो, और जिनको अच्छी लग रही हो भाई ऐप पर रेटिंग करिए ना, 5 स्टार दिया ना अगर आपको लग रही हो सही चल रहा। जिनको बेकार चल रहा हो बेटा घटाना मत रेटिंग को, है तो उसमें क्या करेंगे हम, सुधार करेंगे बस, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। देखो बच्चों, अगर मैं दंत्य बोलूं, तय वर्ग है, त थ द ध न। ऐप तो आ ही नहीं रहा, सॉरी सॉरी अभी मत दो रेटिंग, ऐप मिलेगा ही नहीं अभी आपको प्ले स्टोर पे, वो अभी गया हुआ अभी गंगा स्नान को। दंत्य है तय वर्ग, तय थ द ध न। तो इसमें कैसे याद करेंगे बेटा, तय, अब जब बचपन में बच्चे लोग होते थे ना, जब बचपन में बच्चे लोग होते थे तो तख्ती ले जाते थे बेटा, हमारे टाइम पे, हमारे से भी और पहले तय तख्ती पे पढ़ते थे, तय तख्ती, तय तख्ती। और जब आपस में लड़ाई हो जाएगी ना तो तख्ती ही मारे करे, दांत पे लगो चाहे मुंह पे लगो, और ऐसे भाई लड़ाई हुई ना, लड़ाई हुई तख्तीन की आपस में बाज रही है ऐसे, और फिर ले साले ऐसे करते थे, गाली भी देवे ऐसी, ले साले, तो ले भी और से भी, साले में तो यही से बनेगा। तो बेटा जब तख्ती से लड़ाई बाजी, और तख्ती कहां लगती, सीधे दांत बाहर, लड़ाई होएगी तो ऐसे ही होएगा। तो कुल मिलाकर के ये भी बात दंत्य वाली भी खत्म हो गई। अब मैं ओष्ठ्य की बात करता हूं बच्चों, तो देखना मैं टोटल 44 वर्णों की बात कर रहा हूं, 25 तो आ ही गए थे, गिन लेना सबको, सारे आ जाएंगे बच्चों सारे। और अगर मैं अब बात करूं बच्चों ओष्ठ्य की, ओष्ठ्य, तो ओष्ठ्य किसमें लूंगा बच्चों, ओष्ठ्य तो आपको पता ही है। तो हम जब कोई पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते तो हमारा होठ भी होठ चल रहे थे, पे पतंग उड़ाते ओ उड़ गई, काट उसको उरी। तो बेटा जो यहां उरी है ना, ऊ, तो ऊ इधर ही आएगा, ऊ जो है इधर ही आएगा बच्चों, ऊ इधर ही आते हैं दोनों, ओ उरी काट दे पे पतंग है, तो बच्चों ऊ इधर ही आना है इसमें, ठीक है। तो क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को हो तो बता देना बच्चों, कि कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके से लग रही हो। और अब देखिए इनको बोलने में भी होठ बनते हैं, वैसे लॉजिक क्या है, तो ट्रिक थी, ऊ होठ जिनमें बोलने में बने तो बन रहा है ना ओष्ठ, ऊ, ठीक है। अब बच्चों कुछ और भी स्वर रह गए हैं अभी, कौन से स्वर रह गए हैं, देखिए टोटल 11 स्वर होते हैं, लेकिन अभी ये वाले स्वर जो संयुक्त स्वर हैं वो तो अभी कहीं नहीं दिखाई दिया आपको, ओ और औ, ये वाले स्वर कहीं दिखे हैं आपको, न्यू बताओ, इनका भी तो होगा कुछ, जी हां इनका भी है बच्चों। इनका कैसे, कोई ये पूछे आपसे एक किससे बोला जाएगा, तो आप कहेंगे बच्चों ये बोला जाता है, जो ए है ना ये किस किस से मिलके बना है, कल बताया था मैंने, ए प्लस ई, तो आई। तो बेटा इसका क्या है, तालु है, इसका बोलने का क्या है, कंठ है, तो कंठ ये रहा और तालु ये रहा, देखो ऊपर ये कंठ में आता है, तालु में आता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाता है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। कितना आसान बना दिया बच्चों। अब ए का जैसा ही ए है तो ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं बच्चों, तो ए और आई दोनों ही कंठ तालव्य कहलाएंगे। कैसे पता लगी, ए और ई से मिलके बनते हैं, अब ए और ए से मिलके ये बन जाता है, तो जो इसका है वही इसका है। अब ओ की बात करता हूं, ओ किस किस से मिलके बनता है, ऐसे याद करो, ओ किस किस से मिलके बना है, ऐसे प्लस ऊ से, ऐसे प्लस ऊ से, तो भैया ए का क्या है, कंठ है, ऊ का क्या है, ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ हो जाएगा कि नहीं। और ओ के भी दोनों रूप लिख दो, एक तो ये भी और एक औ भी, तो कंठ भी और ओष्ठ भी, कंठोष्ठ इसको बोलेंगे, कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है, ऐसे लिखो, ये कंठोष्ठ हो जाए, या कंठ औष्ठ बोलते हैं बच्चों, कंठोष्ठ बोलते हैं, कंठ औष्ठ नहीं, कंठोष्ठ,
कंठोष्ठ, ये हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी कोई दिक्कत किसी को? कंठोष्ठ से मिलके बन गया। क्लियर क्लियर एकदम। बस एक ही शब्द रह गया, एक ही अक्षर रह गया जो इनमें नहीं आया अब तक, वो है वे। तो बेटा ये तीन है बस, 1 2 3, जो दो दो से मिलके बनते, कंठ तालु, कंठ ओठ और वे भी। वे वे बताओ बेटा, खुद बताओ। वे, दांत और होठ का मिलन हो रहा, वे बोल के देखो। दांत और होठ का मिलन हो रहा है तो दंतोष्ठ, दंत औष्ठ। दांत और होठ का मिलन हो रहा है इसलिए दंतोष्ठ है। बोल के देख लो। तो बेटा सारे उच्चारण स्थान आपके टिप्स पर होंगे, एकदम टिप्स पर हैं। अब मैं आपको पीडीएफ लगवा देता हूं, लगाइए। तो बेटा अब जो आपने जितना भी पढ़ा है कल और आज, उनसे क्वेश्चंस कैसे बने एग्जाम में, आपके ही यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस दोनों के क्वेश्चंस लेके आऊं। वैसे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे 100-200 ये ना। तो बेटा अब देखना, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश की है करवाने की। हाँ अब आप देखना बच्चों, क्या आप इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे? जरा देखो, बहुत सही, बहुत जानदार, बहुत शानदार बच्चों। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अब संघर्षी तो किसको बोलते हैं? ऊष्मीय को। कल ही तो बताया है बच्चों, क्योंकि संघर्ष करके आते पेट में से। ये यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल में आया, 2019 नहीं 15 लिखना था, 15। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, इसमें संघर्षी ये रहा है, ये रहा बच्चों है। कितना बढ़िया, कितना आसान सवाल है, कितना आसान था ना बच्चों। चलो बेटा 100% रिजल्ट देना इनमें अब, क्योंकि मैंने आपको कल और आज जो पढ़ाया उसका जस्ट रिवीजन है। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं बच्चों, आप हमारे साथ हिंदी कर लो, आपका हिंदी पूरे में से पूरा होगा। चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, दोनों में पूरे में से पूरे के आपके पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो प्लीज क्लास मत छोड़ना। लाइव नहीं देख पाओ तो बाद में जरूर देख लेना, क्योंकि हमें आप लोगों से रिजल्ट निकालना है, उसकी चिंता है बच्चों। आपने पैसे खर्च किए, आप अगली बार तभी, या आपके किसी की जानकार अगली बार तभी हमें पैसे देगा जब हम आपको नौकरी लगा देंगे। ये लालच है बस। और पैसा बस चाहिए भी उससे ही जो लग जाए, जिससे लिया वो लग जाए बस। ये अंतरात्मा की आवाज है बच्चों। चलिए, तो अगर देखें निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष, ये यूपी कांस्टेबल 2018 की 2 भर्ती थी, उनमें से कोई सी में आया, मैंने लिखवाया नहीं कौन सी, फर्स्ट में या सेकंड में। तो निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष। तो बच्चा बताइए अघोष कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, एक तो फर्स्ट वाले अघोष में आएंगे, सेकंड वाले अघोष में आएंगे। तो फर्स्ट वाला कोई दिख रहा है इनमें? भैया फर्स्ट वाला तो पूरा कचट तप होता है, फर्स्ट वाला। और ये वाला कौन सा होता है? सेकंड। का खा चा छा, खा छा टा ठा ता था पै फा। अब इनमें से कोई सा है क्या? वो अघोष बता दो, इनमें से कोई सा आ रहा है वहां? तो आप कहोगे चाई तो आ रहा है। तो ये रहा, कितना आसान, ये रहा अघोष। कितना बढ़िया है बच्चों, कितना आसान हो रहा है ना क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? फिर यूपी कांस्टेबल में अघोष के, एक पेपर में वो, एक पेपर में ये। तो यहां तो साफ ही है, फर्स्ट वाला अघोष ही है। फर्स्ट और सेकंड में जो भी आएगा नीचे वो सब अघोष में आएगा, ये तो फर्स्ट का फर्स्ट ही है। ठीक है बच्चों, तो यहां साफ साफ हमें दिख रहा है ये अघोष है, बाकी सब सघोष है तीनों नीचे। नेक्स्ट क्या है? ये देखिए बेटा, ये यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही का एक पेपर होता है। तो यूपी ट्रिपल एससी का टेस्ट बता रहा हूं, जो लेखपाल वाले बच्चे वो ध्यान दें। तो निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त कौन सा नहीं है? ये तो संयुक्त क और से मिलके बनता है, ये त और रे से मिलके बनता है। और ये किस किस के मिलके बनता है? ये वाली से होती है और प्लस रे होती है। तो बेटा ये संयुक्त नहीं है। तो ये उत्तर हो गया। कितना आसान है ना बच्चों। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन निम्न में से कौन सा? ख ग घ ठा। तो
तो अल्प प्राण बताइए, जिसको बोलने में बहुत कम जोर लगते हो, तो भैया खा तो महाप्राण है, घा भी महाप्राण है, क्योंकि ये सेकंड में आता है, ये फोर्थ में आता है। सेकंड फोर्थ महाप्राण है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अल्प प्राण है। टा ठा ये भी सेकंड में ही है, टा ठा, और ये किसमें, का खा गा थर्ड में है। तो भैया थर्ड फर्स्ट और फिफ्थ ही अल्प प्राण होते हैं, सेकंड फोर्थ तो महाप्राण है। कितना आसान है ना बच्चों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है। बेटा ये वही सवाल आ गया, रे व्यंजन नहीं है, अर्थात रे तो सबके पास है, लेकिन व्यंजन नहीं होना चाहिए, स्वर हो चलेगा। रे ये व्यंजन है, जी हां, रे ये भी व्यंजन है, ये आधा व्यंजन है, ये पूरा रे है, लेकिन ऐसा रे जहां भी बने उसी को मैंने क्या बोला था कि वो ये वाला रे होता है। ये जो भी ऐसे रे चढ़ता है ना वो ये वाला रे होगा, और ये क्या है, ये स्वर है, अर्थात ये व्यंजन नहीं। यूपी कांस्टेबल ने पूछा था, घना जबरदस्त सवाल था, उस टाइम पे बच्चे इसको गलत करके आए थे, और अब देख लो आप कितने आराम से इसको सही कर सकते हैं। देखिए एक और आया रे के रूप पे, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा, प्रे में पूर्ण वर्ण है, प्रे में अगर मैं इसको लिखूं प्रे, तो बेटा पे आधा है और रे पूरा है। जब भी ऐसा रहे ना, मैंने क्या बोला, रे पूरा रहेगा, जो भी नीचे रहेगा वो पूरा है। तो यहां आधा वर्ण कौन सा हुआ, हलंत इस पे लगेगा, और ये क्या हुआ, ये पूरा वर्ण हुआ। यही पूछा है कि पूरा वर्ण इनमें कौन सा है। बहुत सही। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया है हरियाणा टेट में आ गया, ये रे के रूप में इसलिए मैंने ले लिया, नहीं मैं हरियाणा टेट का लेता नहीं। रे में तो बेटा इसमें क्या है, इसका रूप लिखो। रे में को कैसे लिखोगे आप, रे आधा है और मैं पूरा है, इसको कैसे दिखोगे बेटा। देखिए मैंने बोला ये तो रे है ही नहीं, ये तो ये वाला रे है, और ये वाला रे तो पूरा होता है, पूरा, और यहां कह रहा है हलंत वाला रे है, इसका मतलब आधा रे है, तो आधा रे तो सिर्फ इसमें ही चमक रहा है हमें। तो दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बस आधा रे चाहिए इसको, और आधा रे किस में बना हुआ है, सिर्फ इसमें। ये रहा सवाल। तो रे के रूप पे किस किस तरह के सवाल आ रहे हैं आप देख पा रहे हो कितने आराम से, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई, जो शब्द है उसका सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है बच्चों। अरे शब्द में सबसे छोटी चीज क्या, वर्ण और ध्वनि। लिखित रूप वर्ण है, मौखिक रूप ध्वनि है। यहां लिखित मौखिक तो पूछा नहीं, इसलिए ऑप्शन में ध्वनि आया भी नहीं। तो वर्ण भी ठीक है, ध्वनि भी ठीक है, शब्द का सबसे छोटा रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये रे ले वे किस प्रकार के व्यंजन है, दुनिया जानती है, यूपी पुलिस में आया इसलिए शामिल भी कर लिया, नहीं मैं पूछता भी नहीं उसको। अंतस्थ व्यंजन सबको पता है भाई, ये तो इतने आसान आसान सवाल है। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है, बताइए बच्चों। अरे ह्रस्व व दीर्घ तो स्वर्ग कल बताए थे, स्वर के प्रकार है बच्चों। स्वर की मात्राओं के आधार पर, छोटी मात्रा ह्रस्व में, बड़ी मात्रा इसमें, तो स्वर की मात्राओं का जो वर्गीकरण किया था, एक प्लुत भी था इसमें। तो स्वर के प्रकार हैं बच्चों, स्वर के। कितने आसानी से आप दे पा रहे हो आंसर, है ना। चलिए 12वां देखो बच्चों, इनमें से कौन सा ऊष्मीय व्यंजन है, ऊष्मीय, ये रे सॉरी ये पे छे और टे ऊष्मीय है, तीनों से और है, यही होता है ऊष्मीय। यूपी पुलिस ने पूछा है भाई। चलो आई के उच्चारण स्थान, ओ हो ये आ गया मजेदार सवाल। आई देखिए, आई ए के साथ बनता है, ए प्लस ई से मिलके बना है आई। ए का क्या सिखाया मैंने, ई का क्या सिखाया, ए का कंठ सिखाया है, और ई का क्या सिखाया है, ई बच्चा चिल्लाया तो तालू में चम्मच लग गई थी। तो कंठ और तालू से मिलके क्या बनेगा, बताइए बच्चों, कंठ तालव्य। कंठ और तालु से मिलके जो बनेगा वही इसका आंसर होगा। कितना आसान है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं भैया। मात्रा के आधार पर टोटल 3, एक तो ह्रस्व स्वर, छोटी मात्रा वाले इसमें रखे जाते हैं, दीर्घ स्वर, और एक बताया था प्लुत स्वर, कल बताया था बच्चों अगर आपको ध्यान हो
तो 3 प्रकार के मात्रा के आधार पर ये वीडियो का एग्जाम होता है ना बच्चों, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो 2018 में हुआ, जो पेपर कैंसिल कर दिया अभी कोर्ट ने, जिसका अभी एग्जाम होना है, उसमें आया था ये। अगला क्वेश्चन यूपी SSSC ने फिर पूछा, कंठ्य वर्ण बताओ। कंठ्य खूब अच्छे से आपको भी बताए हैं, आ विसर्ग चोंच मारी कबूतर ने। कितना आसान है बच्चों, है ना, कितना आसान है। अब आपको लगेगा ही नहीं, वर्णमाला में कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। कल से हम क्या पढ़ाएंगे बेटा, कल से हमारा संधि शुरू होगा, कल से संधि पर फिर 2 दिन चलेगा बेटा, ये भी टॉपिक 2 दिन चलेगा कम से कम, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये भी, वरना मैं 1 दिन में भी करा देता और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करानी होती। तो 2 दिन बच्चों इसके लिए भी चाहिए, ठीक है, 3 भी हो सकता है, तो प्लीज थोड़ा बना के रखना अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर। चलो, तो ई च छ ज झ और ये इया, तो ये इनका उच्चारण स्थान किससे होता है बेटा? ई तो बेटा चम्मच तालू में लग के चिल्लाया था, और ये सब तो बेटा उसी में ही आता है, तालव्य होता है भाई, ये तो सारे ही लिख दिए उसने तालव्य वाले। अभी तो ये और से भी रह रहे हैं, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य, मुर्दा, मुर्दा ऋषियों को कर दिया था, टा ठा टा वर्ग पूरा, टा ठा डा ढा, मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो बेटा देखिए टा वर्ग तो पूरा ही है, और ये ढा भी यार मूर्धन्य में आएगा कायदे में, तो क्योंकि जो उच्छिप्त है वो उसी में ही आते हैं, पर पता नहीं है क्यों नहीं दिया मूर्धन्य ध्वनि, यही हो। अगर नहीं है तो फिर इसमें इसको रखेंगे, है ना बच्चों, उच्छिप्त को, वरना तो ये भी मुझे लगता है मूर्धन्य में होना चाहिए, पर वहां नहीं है तो ठीक है भाई, नहीं में ले लेते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, कमेंट जो कर सकते हो ना इसमें ऐप में, खास बात है कि 30 सेकंड में 1 कमेंट जाता है आपका, ताकि हम तक ज्यादातर बच्चों के कमेंट पहुंच पाए, इस वजह से हमने 30 सेकंड की लिमिट लगा रखी है यहाँ। अर्ध स्वर कल बताया था 2, महिलाओं और कौवा कुआ उनमें यूज होता है, ये उनकी जगह यूज हो जाते हैं, ये और वे अर्ध स्वर हैं बच्चों। नेक्स्ट, ऊपर कहीं और तो कुछ नहीं था, नहीं यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? अंतस्थ, अरे भाई ये रे ले वे आ रहा है यहाँ, अंतस्थ तो बस 4 ही तो हैं। चलो, ये यूपी SSSC वीडियो में आया, ये क्या? निम्न में से घोष वर्ण बताओ, घोष। अरे भाई घोष तो खूब अच्छे से पढ़े हैं, सेकंड देखिए, फर्स्ट और सेकंड होते हैं अघोष, अघोष, और बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनमें से कोई आएगा तो ये घोष होते हैं, घोष या सघोष। चलिए, तो घोष इनमें बताइए, तो फर्स्ट का है, ये नहीं हो सकता, ये फर्स्ट का है, नहीं हो सकता, ये फर्स्ट का है, नहीं हो सकता, ये तीनों अघोष हो गए, तो फिर क्या बचा? तीसरे का है, च छ ज, तीसरे में आएगा, तो इसलिए उत्तर ए हो जाएगा बच्चों, घोष में। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि, ओ तेरी, स्पर्श भी हो, ये अगर ये सही कर दिया मैं मानूंगा कि आज का आपको सब कुछ समझ में आ गया, अगर ये सही कर दिया। ये कहीं नहीं आया, पर बेटा आप बताओ अगर कर सकते हो तो। स्पर्श भी हो, भैया स्पर्श तो ये सारी ही है। स्पर्श की कंडीशन देखिए, मैं 4 कंडीशन संतुष्ट करूंगा इसमें। पहली कंडीशन सब में पास, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन घोष हो। घोष कौन कौन से होते हैं? जो थर्ड में आएगा, जो फोर्थ में आएगा, जो फिफ्थ में आएगा। फर्स्ट सेकंड का तो कोई नहीं है, टा ठा सेकंड है, ये सेकंड का था। पा फा बाहा, ये तो सही है, थर्ड में है। ये ता था, ये भी सेकंड का है, इसलिए काट दो, ये नहीं हो सकता। ये क्या है बच्चों? अब मैंने इसको आपको बता रखा है कि भैया सघोष में से नहीं जाएगा, लेकिन है आ जाएगा, तो ये भी पास है, ये भी पास है। अब तक 2 कंडीशन चेक। अब महाप्राण, भा भी होता है, हा भी होता है, दोनों में बहुत ध्वनि लगानी पड़ती है, ये भी पास हो गई। अब ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में ये नहीं आएगा,
क्योंकि ये होठ से नहीं बोलता, ये होठ से नहीं बोलता, ये तो कंठ से बोलता है। कंठ है आह, और बेटा हा हो गया, क्योंकि ये होठ से बोलता। तो बच्चों कितना जबरदस्त सवाल था ये, कि इसमें चारों देखने थे, तब आपको लगाना था। तो कुल मिलाकर के ये क्लास कैसी लगी बिल्कुल मत बताना, क्योंकि यहां बाद में कमेंट नहीं कर पाते, लेकिन यूट्यूब पे हमारी वीडियोस के नीचे कर देना, ताकि हमें और बच्चा मिल जाए। अजी कमी पड़ रही है कोई बालकों की? अब भी 8,500 देख रहे हैं, 8500 कुछ। तो बच्चों कुल मिलाकर के यहां पर अगर मैं बात करता हूं, तो ये मैंने इस तरीके से पूरा वर्णमाला आपको आपके दिमाग में छापने की कोशिश की है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और बच्चों कुछ चीजें जो आज टेक्निकल की वजह से आप परेशान हुए हो, हम हर दिन प्रतिदिन उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों आपके लिए ग्रुप भी खोला जाता है 8 से 10, 9 बजे से मैं ग्रामीण परिवेश आयुष्मान बैच के लिए लेकर के आऊंगा। और बच्चों अब इस टाइम एक वीडियो और शुरू होने वाली है आपकी, संदीप सर की रीजनिंग वाली। ओके बच्चों, जय हिंद, बाय बाय, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। क्लास